जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। साथियों, आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए क्योंकि आपका री एग्जाम है वो कभी भी हो सकता है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप सब लोग पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये यू पुलिस री एग्जाम स्पेशल हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्रश्न आपके सामने 39 है कि शब्द भाषा की कैसी इकाई है। तो कैसी है? तो शब्द भाषा की ये स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 से आपके सामने कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले जो वर्ण समूह होता है इसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 से आपके सामने कि शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। तो बताओ शब्द शक्ति का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो ये तत्सम शब्द नहीं है। क्या तत्सम शब्द नहीं है इसका प्रकार? 41 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 से आपके सामने कि प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो बताओ प्रयत्न के आधार पर ला कैसी ध्वनि? तो ये है एक पार्श्विक ध्वनि। क्या ये एक पार्श्विक ध्वनि है? 42 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 से आपके सामने की हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो कौन सी है? तो ये है भा वालू। कौन? भा है। तो 43 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 से आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रक है। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो अमात्रक है। तो कलरव। क्या? कलरव ये एक अमात्रक शब्द है। 44 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। निर्देश दिएगा प्रश्न संख्या 45 और 46 के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आपको 45 और 46 में शुद्ध वर्तनी बतानी है। फटाफट से बताइएगा। तो 45 में कौन सी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी? तो कवियत्री। क्या? कवियत्री जो लिखा है ये एक शुद्ध वर्तनी है। 45 का आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी। क्या? ऑप्शन संख्या बी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने, इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी बताइएगा। 46 में, तो 46 में भी ऑप्शन संख्या बी में जो सामर्थ्य लिखा है ये वर्तनी शुद्ध है। 46 का आंसर है बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 से आपके सामने कि बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन है। तो कौन सा है त्रुटिपूर्ण यानी गलत, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो बसंत का पर्यायवाची कांतार नहीं होता है, कांतार तो वन का होता है। 47 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा 47 का। प्रश्न संख्या 48 से आपके सामने कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग है? तो पराजय। क्या? पराजय में उपसर्ग है पर। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 से आपके सामने की योग ऋण शब्द कौन है। तो कौन सा है योग ऋण शब्द? 49 का राइट आंसर है आपको बताना है। तो दशानन। क्या? दशानन जो शब्द है ये एक योग ऋण शब्द है। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 से आपके सामने कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा शब्द है जो गलत है।
फटाफट से बताओ। तो अफसोस ये फारसी शब्द है, कैंची ये तुर्की शब्द है, गमला ये पुर्तगाली शब्द है, जबकि कारतूस है वो अंग्रेजी शब्द नहीं है। ये आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कारतूस है वो कौन सा शब्द है। 50 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने कि जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं जिनकी हमें व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है? तो उन्हें हम कहते हैं देशज। क्या? उन्हें हम देशज कहते हैं। 51 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि अधिकृत शब्द का विलोम है। तो बताओ अधिकृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनाधिकृत। क्या? अधिकृत का विलोम शब्द अनाधिकृत होता है। 52 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो बताओ स्टेशन कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? तो स्टेशन ये है एक अंग्रेजी भाषा का शब्द। क्या? स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको दिख रहा है कि ध्वज। ध्वज जो शब्द है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? तो बताओ इनमें से कौन से शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपको दिख रहा है कि दिवस याम बासर ये पर्यायवाची सूर्य के नहीं होते, ये दिन के होते हैं। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 56 और 57 के लिए कि दिए गए युग्मों का सही अर्थ चुनिए। तो चट और फंड इसका क्या हो जाएगा? तो चट का होता है चतुर और चांड का होता है क्रोधी, यानी 56 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए। क्या? ऑप्शन संख्या ए है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 56 का। प्रश्न संख्या 57 क्या है कि छत्र छात्र इसका क्या अर्थ होता है? तो आगे वाला जो छत्र इसका अर्थ होता है छाता, जबकि छत्र का अर्थ होता है क्षत्रिय, यानी 57 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 की निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो बताइएगा इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? प्रश्न संख्या 58 का। तो इनमें से उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये एक अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पर होना चाहिए था कि उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ठीक है, 58 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने किए गए उपकार को न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो क्या कहते हैं हम जो किए गए उपकार को नहीं मानता है? तो वो व्याकरण की दृष्टि से होता है कृतज्ञ। क्या? कृतज्ञ। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा कि जिसके सिर पर चंद्र हो? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होता है चंद्रशेखर। क्या? चंद्रशेखर। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि हरियाली है। तो हरियाली जो शब्द है ये कैसा शब्द है? तो हरियाली ये एक भाववाचक संज्ञा। क्या? हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या है 62 की निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो बताइए किसका प्रचलित नहीं है? तो आप जानते हैं कि कोयल। कोयल का जो लिंग है वो हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइएगा कौन सा शब्द है? तो इनमें से आप लोग जानते कि प्राण। प्राण जो शब्द है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि चैन की बंसी बजाना का अर्थ है, तो बताओ इसका क्या अर्थ हो जाएगा। चैन की बंसी बजाना, तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है मौज करना। क्या मौज करना होता है। 64 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 64 का। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 65 कि निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है, तो बताओ इनमें से कौन सा है जो गलत है। एक तरफ दिए गए मुहावरे और एक तरफ दिया गया उनका अर्थ। तो 65 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो नज़र पर चढ़ना ये गलत है। इसका अर्थ है वो आंख बचाना नहीं होता, आंख पर चढ़ना होता है। ठीक है, तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक एवं ब्राह्मण उठावो कांचे घट जिमी डारो फोरी सकऊं मेरु मूसक जिमी तोरी। तो बताओ इसमें से कौन सा रस है। प्रश्न संख्या 66 का आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपको गुस्सा आ रही है, पढ़े होगा तो आपको गुस्सा आ रही है, तो ब्राह्मण उठावो तो ये गुस्सा ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा रौद्र रस। 66 का आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि यह अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोय ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एक दूसरे को आपको विरोध दिख रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। 67 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर बिमल जसु 14 यक फल चारि। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, तो बताइएगा। प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा छंद है, सॉरी रस नहीं, कौन सा छंद है, तो यहाँ पर है दोहा। कौन सा है, दोहा है। 68 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है, तो किसने लिखा है महाभोज उपन्यास, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो महाभोज उपन्यास की जो लेखिका है वो है मनु भंडारी। कौन है, मनु भंडारी हैं। 69 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि लाल टीन की छत किसका उपन्यास है, तो ये किसके द्वारा उपन्यास लिखा गया लाल टीन की छत। तो इसके जो उपन्यासकार हैं वो है निर्मल वर्मा। कौन है, निर्मल वर्मा है। 70 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतने ही पेज थे। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।